अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 14 रमज़ानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। सबसे पहले ईमान लाने वाले। नबूवत मिल जाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दी। चूँकि अरब में सदियों से कुफ्र और शिर्क की वबा फैली हुई थी और हर शख्स उसमें मुब्तला था, इसलिए खुल्लम खुल्ला पैगाम हक़ पहुँचाना एक मुश्किल काम था। लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर से लोगों को इस्लाम की दावत दी। औरतों में सबसे पहले आपकी हमदर्द और गमगुसार ज़ौजा मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त, तिजारत के साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते ही आमन्ना व सद्दक़ना बोल उठे और ईमान ले आए। लड़कों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान की दौलत से माला माल हुए। खादिमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते खादिम हज़रत ज़ैद बिन हारिथा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये चारों हज़रात पहले ही दिन मुसलमान हो गए। इन हज़रात का ईमान लाना, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की ज़िंदगी से बखूबी वाकिफ़ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंद अखलाक और सच्चे नबी होने की रोशन दलील है। नंबर 2, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा, खजूर के गच्छे का चलना। एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मुझे ये कैसे यकीन आए कि आप नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं उस खजूर के खोशे यानी गुच्छे को बुला लूँ तो तुम मेरे नबी होने को मान लोगे? उसने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गच्छे को बुलाया। वह दरख्त से उतरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वापस चला गया। देहाती फ़ौरन इस मुअजिज़े को देखकर ईमान ले आया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में सुबह की नमाज अदा करने पर हिफाजत का ज़िम्मा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह की हिफाजत में है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में कर्ज़ की अदायगी की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को यह दुआ कर्ज़ की अदायगी के लिए सिखाई। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। तर्जमा, ये अल्लाह मुझे अपने हलाल रिज़्क़ अता करके हराम से मेरी हिफाजत फरमा और मुझे अपने फ़ضल से अपने सिवा सबसे बेनियाज कर दे। तिरमिज़ी शरीफ का हदीस है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, खजानची का बखुशी सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमानतदार खजानची 2 सदका करने वालों में से एक है, जबकि उसे सदका देने का हुक्म दिया गया हो और वो खुश दिली से पूरा सदका उस शख्स को दे दे जिसको देने का हुक्म मिला है। अबू दाऊद की हदीस है। फ़ायदा, 2 सदका करने वालों से मुराद एक खजानची, दूसरा मालिक है जिसने सदका करने का हुक्म दिया है। अगर खजानची अमानतदारी के साथ मालिक के हुक्म के मुताबिक खुश दिली से सदका करे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी सदका करने वालों में शुमार फरमाया। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में ज़कात ना देने का हुक्म। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप उनको दर्दनाक अदाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन उस सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों और उनके पहलुओं और उनके पुट्ठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा कि यही है वो सोना चांदी जिसको तुमने अपने लिए जमा किया था, तो अब अपने जमा किए हुए का मज़ा चखो। सूरह तौबा आयत नंबर 34-35। नंबर 7, दुनिया के बारे में, माल और औलाद दुनिया के लिए ज़ीनत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की एक रौनक है और जो नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक सवाब और बदला के एतबार से भी बेहतर है और उम्मीद के एतबार से भी बेहतर हैं। लिहाजा नेक अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर मिलने वाले बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। सूरह कहफ आयत नंबर 46। नंबर 8, आखिरत के बारे में दोज़ख के कपड़े। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ पर मबऊथ फरमाया, अगर दोज़ख के कपड़ों में से किसी कपड़े को आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया जाए तो ज़मीन पर रहने वाले सब जानदार उसकी गर्मी से हलाक हो जाएं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, दुआए जिब्रील से इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस दुआ को पढ़कर दम किया,
बिस्मिल्लाह युबरीका व मिन कुल्लि दाइन यशफीका व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व शर्रि कुल्लि ज़ी ऐनिन। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से हमेशा बचते रहो, क्योंकि झूठ बोलने की आदत आदमी को बुराई के रास्ते पर डाल देती है और बुराई उसको दोज़ख तक पहुंचा देती है। और जब आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है तो उसका अंजाम यह होता है कि वह अल्लाह के यहाँ झूठों में लिख दिया जाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, यहीं से हमारा आज का दर्स ख़त्म होता है। आखिर में अल्लाह से दुआ करें, इलाहुल आलमीन तो हमें इन कही और सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।